कौन कहता है ये इन लोगों का लास्ट रिएक्शन है? कौन कहता है ये लोग आखिरी बार यहाँ पर बैठकर एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं? तो कौन कह रहा है ये कि हम आज आखिरी बार आकर इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? तो जी शुरू करते हैं अपना एक रिव्यू, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जानते हैं कि डीडी ने जिस तरीके का कल फिर से एक और रिएक्शन दिया था और ये कहा कि मैंने उसकी बेटी को कुछ नहीं कहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसने उसकी बेटी फ़ातिमा को, नज्जो की बेटी फ़ातिमा को कुछ भी यहाँ पर ऐसा गलत नहीं कहा था। सिर्फ उसने यही बात कही थी कि तुम्हारी बेटी जो है वो बड़ी यूट्यूबर के घर पर बैठकर वहाँ की सारी बातें इधर भेजती है। लेकिन मैं उस पर भी एग्री नहीं करती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्ची इस तरह की हरकत कर सके। और बड़ी यूट्यूबर जो है वो बहुत समझदार अक्लमंद है भाई। अगर ऐसा कुछ होता वो इतना टाइम उसको अपने पास ना रखती, उसको कब की वो नज्जो के पास वापस भेज सकती थी। तो फ़िलहाल ये भी चीज़ें नहीं हैं। कुछ होने के बाद फिर इन लोगों ने कहा कि हमारा आखिरी रिएक्शन होगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का आखिरी रिएक्शन होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं और मज़ीद बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये लोग कभी चुप नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये यहाँ आकर अपनी हर एक चीज़ वाईटी पर ला कर ना रखें, चाहे वो छोटा झगड़ा हो, चाहे वो बड़ा झगड़ा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ही झगड़ा क्यों ना हो, चाहे वो किसी का ऐब हो, चाहे किसी की दुख तकलीफ़ दर्द, या पुराने यार हों या फिर किसी भी औरत के पुराने यार, मर्द औरतों के, बच्चों के, सबके वो यहाँ लाकर खोलते हैं और वो कैश हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आकर फिर भी इन चीज़ों को शुरू करेंगे। अभी इनकी अम्मी ने आकर कल एक आज इन्हीं की अम्मी ने आकर ये बात कही कि दिलबर और बाबर जो हैं वो आकर यहाँ पर मुझसे झगड़ा करके गए हैं सलमा की वजह से या फिर असगर की वजह से। जो भी इन लोगों का लेन देन है पैसों का, और जो भी उधार इन लोगों ने, मतलब असगर ने ले रखा है प्रॉपर्टी से लेकर, जो भी इन लोगों के मसले हैं, तो फिर से वही चीज़ें ये लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। और इस मामले में वो आकर यहाँ पर लड़के अपनी माँ से गए हैं, दोनों बेटे, कि तुम बात करती हो तो तुम बात करो, उससे कहो कि वो हमारे पैसा वापस करे। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगी सलमा सिस्टर, लोग यहाँ पर जैसे आपकी शॉपिंग को देखकर बड़ा जलन महसूस कर रहे हैं। उनको ये जलन है कि आप क्यों इतनी शॉपिंग कर रही हैं। भाई देखो, वो शॉपिंग कर रही हैं अपने बलबूते पे कर रही हैं, अपनी यूट्यूब इनकम से कर रही हैं। वो पहले भी जॉब करती रही हैं और जॉब से ही वो अपने घर का खर्चात उठा रही थी, और अब भी वो अपने घर का खर्चा खुद ही उठा रही हैं। उनके शौहर हैं, वो भी अच्छा खासा भाई फार्म हाउस पे काम करते हैं, फार्म हाउस से भी उनको अच्छी खासी इनकम आती होगी। और जिस तरह से खजूरों का उन्होंने भाई माशाल्लाह, कई बार वो गाड़ी को अप एंड डाउन करते हैं, लेकर जाना लेकर आना, तो उसमें अच्छा खासा खर्चात होता है। और फिर उनको मार्केट में सेल करते हैं, और खजूरों में भी उन्होंने अच्छी खासी इनकम कमाई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाई। और जिस तरीके से उन्होंने छोटे घर से बड़े घर में आई है, तो यहीं से पता चलता है कि हाँ माशाल्लाह सलमा सिस्टर की भी इनकम अच्छी खासी हो चुकी है। और रही इनके पैसों की लेन देन, तो सलमा सिस्टर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन फ़कीरों का जो भी पैसा आप लोगों के पास है, आप लोगों ने अगर लिया था, वो उस वक्त आपकी ज़रूरत थी या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपने यूज़ किया, उसको मज़ीद यहाँ पर इन लोगों के मुंह ना ऐसे होने दें कि ये आकर यहाँ बकवास करें हैं बोले। उनको ऐसा मौका ना दें, इनका पैसा इनके मुंह पर देकर मारें, ताकि ये लोग पैसों के जो भूखे हैं खामोश हो जाएं। यहाँ पर आप लोगों को गंदा ना करें, आप लोगों को बुरा ना कहें। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग अच्छा जानते हैं, बेहतर जानते हैं क्या किसने क्या किसका पैसा लिया है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर करूँ कि ये जो पैसा है, ये एक बार याद होगा कि सलमा ने और असगर ने ये बात आकर कही थी कि हाँ हमें पैसे देने हैं, मगर ये जो पैसा है ये डीडी का नहीं है, ये इनकी अम्मी रुबीना का है। तो रुबीना को ये चाहिए था कि वो अपने हक अपने लिए खुद आवाज़ उठाकर यहाँ पर सलमा से पैसे मांगे। और ज़रूरी नहीं है कि वाईटी पर आकर ये लोग पैसे को मांगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं भैया, आप फ़ोन पर अपना कांटेक्ट करके पैसा मांग सकती हैं। फ़ोन पर आप लोग एक दूसरे से रब्ता कर कर पैसों कोई डील वील जो करनी है अपने, वो कर सकते हैं। ज़रूरी है कि उसको यहाँ पर क्योंकि फिर मैं वही बात कहूँगी कि यार ये लोग मज़ीद चाहते हैं कि इनका जो भी मसला है वो कैश हो, और ये लोग उसको करते हैं। और इन लोगों को बखूबी पता है कि जब तक हम अपने मसले यहाँ पर लाकर नहीं रखेंगे तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसी वजह से इन लोगों को अब ये डॉलर की जो भूख है पूरे ख़ानदान को लग चुकी है। इनके जो ख़ानदान वाले हैं असल में वो हैं, और झगड़े जो हैं उन लोगों ने यहाँ पर रखे हैं और उन्हीं लोगों ने बढ़ाए हैं। और यहाँ पर जैसे ये कहा जा रहा है कि सलमा इतना ख़र्चा कर रही है,
इतनी शॉपिंग कर रही है, तो भाई किसकी दिक्कत है, किसके पेट में इतनी मरोड़ें उठ रही हैं, किसको इतनी तकलीफ़ है, किसको इतना परेशानी हो रही है। भाई अल्लाह पाक सबको दे। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप भी शॉपिंग की तरफ भागेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं इसकी इस ज़रूरियात को पूरी कर लूँ, मेरी किचन में ये चीज़ नहीं है, मैं ये चीज़ ख़रीद लूँ। बिल्कुल करेंगे यार, जिसके पास पैसा होगा तो वो शॉपिंग भी करेगा। क्या बड़ी यूट्यूबर ने कम शॉपिंग की है? वो आज भी शॉपिंग करती हैं, उनको जाकर देखें आप। वो शुरू से ही शॉपिंग करती आई हैं, हर चीज़ के लिए वो शॉपिंग कर रही हैं। अपने बच्चों के लिए दुनिया भर का कपड़ा वो ख़रीदती हैं। अभी मकान उन्होंने इतना बड़ा लिया, उनके खर्चे जो हैं वो बड़े बड़े हैं, है ना। जो अगर हम कंपेयर करें बड़ी यूट्यूबर के खर्चे छोटी ताजी के जो खर्चे हैं वो सलमा सिस्टर से बहुत अलग हैं। उसके खर्चे बहुत बड़े हैं भाई, उनके खर्चे 10 गुना बड़े हैं सलमा सिस्टर से। सलमा सिस्टर तो अभी जैसे न्यू घर में आई हैं, और भाई नए घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, नए फर्नीचर की भी ज़रूरत होती है, बेड की भी ज़रूरत है। जैसे उनके घर में नहीं थे, अम्मी का था, वो पुराना नहीं लेकर आई, अपना जो था उनका वो लेकर आई हैं। उनका जो था वो वहीं पड़ा है। अब चाहे वो सेल करें, जो मर्ज़ी करें, उनकी मर्ज़ी। कुछ ख्वातीन हैं, ये उन लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों को तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जब आप बड़ी यूट्यूबर के नाम से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा आपके पास भी व्यूज़ आ रहा है, और आप लोग खूब उनके नाम ले कर यहाँ पर जब्त कर पैसों कमा रहे हैं, तो आप पैसों से ज़रूर की चीज़ें लेते होंगे और अच्छी खासी आपको भी इनकम आती होगी। क्या भाई, वो अगर कोई शॉपिंग कर रही हैं अपने बलबूते पे, अपने दम पे, तो यहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम ना बड़ी यूट्यूबर से कहते हैं कि क्यों वो प्लॉट ले रही है। यहाँ तो उसने बहुत चीज़ें झूठ बोली हैं। उसने अपने पहले वाला घर जैसे लिया था उसके बारे में उसने झूठ बोला। वो तो खैर हीरा शाहिद ने हमें बताया कि ये मकान जो है ये बड़ी यूट्यूबर का है। तो चीज़ों को छुपा के किसने रखा है? बड़ी यूट्यूबर ने हमेशा छुपा के रखा है। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने डंके की चोट पे दिखाया, क्योंकि वो दिखाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, तो इसी वजह से वो अब चीज़ों को दिखाने लगी हैं। बड़ी यूट्यूबर ने यहाँ पर आकर बहुत खर्चे किए हैं भाई। आप अगर नहीं जानते हैं, जाकर देखें। वो दुबई घूमने गई है। जब ये नया नया कांड आया था, नया नया ये शुरू हुआ था इन दो बहनों का सिलसिला, तो उस वक्त याद होगा आपको, ये कहाँ गई थी? दुबई घूमने गई थी। क्या वो खर्चा कम था? घूमने फिरने गई, उन्होंने वहाँ शॉपिंग भी की, रहीं भी, खाया पिया भी भाई। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ आने के बाद एक कश्मीर ट्रिप मारा, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया इन्होंने। 1 महीने का ट्रिप यार, पेट्रोल का भी खर्चा होता है, हर चीज़ का। इन खर्चों को मैं आपको अगर गिनवाऊँ तो सलमा सिस्टर के खर्चों से ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर के खर्चे सबसे ज़्यादा हैं, ना कि सलमा सिस्टर के। और ये सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप लोग जो ये कहते हैं कि सलमा सिस्टर बहुत खर्चा कर रही हैं, तो खर्चे किसके ज़्यादा बड़े हैं, इन चीज़ों पर आप गौर कर लें कि किसके सबसे ज़्यादा खर्चे हैं। शॉपिंग है, कपड़ों की शॉपिंग्स आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर करती हैं। सलमा सिस्टर ने क्या शॉपिंग की है बताइए? वो अपने लिए एक मजीद कपड़ा नहीं लेती, अपने बच्चों के लिए वो बेशक ज़रूर ले लेती हैं, इतना भी नहीं लेती। और आपको पता है कि वो उन मार्केट्स में जाती हैं, उन मॉल्स में जाती हैं, और मॉल्स ही वहाँ पर होते हैं सऊदी में। वहाँ पे इस तरह की मार्केट नहीं है कि आप जाकर वहाँ से ऐसे ही कहीं शॉप से आप कपड़ा ख़रीद लें। ज़्यादातर मॉल्स में आप देखते होंगे कि ऑफ़र्स होते हैं और अच्छी चीज़ मिलती है, और वो एक सेल वाली चीज़ से लेते हैं जिसमें 5 रियाल का हो या 11 रियाल का हो। हमेशा उन्होंने यहाँ कर अपने पैसों को, मतलब रियाल को बताया है कि ये 13 रियाल के हैं, या 11 रियाल के हैं, या 10 रियाल के हैं। इस तरह के कपड़े वो अपने बच्चों के लिए ख़रीदती आई हैं। और अभी तो फ़िलहाल वो कोई इस तरह का कपड़ा वपड़ा ख़रीद नहीं रही हैं भाई। जब मलाक हुई थी उस टाइम पर उन्होंने कपड़े ख़रीदे थे, और कोई इन्होंने इस तरह के ब्रांडेड या फिर बहुत हाई फाई लेवल के कपड़े या जूते अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं ख़रीदा उन्होंने। खर्चे सभी करते हैं, छोटे करता है, कोई महंगा करता है, कोई ज़्यादा कर, जिसकी जितनी इनकम होती है वो उसी हिसाब से अपना खर्चा करता है। तो यहाँ आप देखें, अब बड़ी यूट्यूबर गाड़ी ले रही हैं। बड़ी यूट्यूबर ने पहले भी बहुत बड़ी गाड़ी ली थी, फिर उसको सेल किया, फिर उसने एक छोटी गाड़ी ली, फिर उसने रेंज रोवर ली, है ना। कितने खर्चे किए हैं, बेफिजूल के खर्चे किए हैं। अब फिर वो एक और गाड़ी ले रही हैं। अच्छी बात है, अल्लाह पाक उसको और दे भाई, हम तो यही कहते हैं, अल्लाह पाक उसको इतना नवाजे कि उसके पास रखने की कमी ना हो। वो ये सोचे कि उसे एक प्लॉट बनवाना पड़े उन पैसों को रखने के लिए। अल्लाह पाक उसको इतना दे, ऐसे ही हमको भी दे, ऐसे ही तुमको भी दे। जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनके भी नसीब में खूब पैसा लिखे। लेकिन पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता, इज़्ज़त होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इज़्ज़त का होना भी बहुत ज़्यादा
नसीब की बात होती है। अब यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी दिक्कत है यार। मैं बड़ा हैरान थी, यहाँ पर औरतें आकर इस तरह की बात कर रही हैं कि बहुत खर्चा कर रही हैं, बहुत खर्चा कर रही हैं। और रही इनके पैसों की लेन देन, तो वो उनके अपने पर्सनल मैटर हैं। मैं फिर वही चीज़ कहूँगी कि ये डीडी हो, चाहे वो इसके ख़ानदान वाले हों या रुबीना हो, ये जो भी है, इनके अपने मसले हैं पैसों के लेकर। जब मैं ये कहूँ अगर कि बाबर जब यहाँ पर गया था सऊदी, तो क्यों इसने जाकर पैसा नहीं मांगा? बिल्कुल करीब था ना, जाकर अपने पैसे मांगता, डंके की चोट पे मांगता, कहता कि भाई मेरे पैसे दे दो। क्यों नहीं मांगे? वाईटी पर ही आकर सब कुछ मसले होते हैं क्या? वाईटी पर आकर ही इन लोगों को पैसा मांगना होता है? तो खैर, ये हैं इनके अपने मसले हैं, ये लोग खुद जाने। और रही सलमा के अखराजात की बात, तो भाई आप बखूबी जानते हैं कौन कितना खर्चा, किसके लिए कितना खर्चा, कितना ज़्यादा खर्चा किसका है, कौन कितना ज़्यादा डेली खर्चे करता है। और अब हम यहाँ बात करते हैं नजमा की, कि नजमा पे जिस तरीके के ब्लेम लगाए गए थे, जिस तरह के इल्ज़ामात उस पर दुनिया भर के थोपे थे डीडी ने, और बिना प्रूफ के मतलब यहाँ आकर कहानियाँ बनाई थी, सुनाई थी। और उसके व्लॉग को देखने बाद मुझे नहीं लगा कि फ़ारूक कहीं से भी कहीं तक कुछ नाराज़ है ना। नाराज़ तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा। वो अच्छा खासा उसने अपने फैमिली व्लॉग जैसे होते हैं एक नॉर्मल, अपने शौहर के साथ हंसती मुस्कुराती हुई ब्लॉग में नज़र आई है। और जानबूझ के ऐसा लगा मुझे, ऐसा कि आप कुछ और दिखावा करते हुए कि देखो मेरा शौहर तो फिर भी मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ और हम दोनों कितने हैप्पी हैं। और बार बार वो एक ही चीज़ यहाँ पर कह रही थी कि बार बार चोलिस्तान क्यों जाते हो, बार बार चोलिस्तान क्यों जाते हो, बार बार चोलिस्तान फ़ारूक क्यों जाता है। तो यही चीज़ें वो यहाँ पर कह रही थी बार बार, और कुछ कहना चाहती थी या कुछ कह रही थी। गोल मोल भैया, जब यहाँ सभी के यार हैं तो मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। मैं तो यही कहूँगी, यहाँ दुनिया भर के सबके यार निकल कर आए हैं। अल्लाह ना करे कि फ़ारूक का भी कोई पिछड़ा पुछड़ा मतलब कोई हो चोलिस्तान में, जो वो यहाँ बार बार आकर, मैंने ये हमेशा नोट किया है उसके व्लॉग में, कि वो बार बार जब भी चोलिस्तान का नाम लेता है फ़ारूक भाई, तो ये बंदी बार बार ये कहती है चोलिस्तान क्यों जा रहे हो, और मुझे भी लेकर चलो, मैं भी चलती हूँ। और बहुत हंसती मुस्कुराती है, यानी कि जैसे इसको पता हो। और ये पूरे फैमिली वाले, ऐसा लगता है जैसे सबको कॉमन चीज़ लगती है यार इनके यहाँ पर, मतलब यारों का होना। और फिर तो इस हिसाब से जैसे मरियम ने भी कहा था कि भाई हम अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं यार, हम जिस तरह के भी हैं, हम अगर यहाँ अगर बैठे हैं बिना दुपट्टे के बैठे हैं, या दुपट्टे में बैठे हैं, या बुर्का नहीं ओढ़ रहे हैं, या बाया ओढ़ रहे हैं, जो कुछ भी है, मगर हमारे अल्लाह का शुक्र इस तरह की कोई हमारे ख़ानदान में हम लोगों के कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर भी बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहने के लायक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरीके से इन लोगों ने इस्लाम को और इन चीज़ों को ख़राब किया है, मतलब गलत एक दिशा में दिखाया है, पूरी वाईटी पर गन दिखाया है कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, मुसलमानों का जो ईमान है, जो धर्म है, वो इस तरह का होता है। तो इन लोगों ने, पूरे ख़ानदान वालों ने मिलकर बहुत गंदा मैसेज एक वाईटी पर छोड़ा है, पूरी वाईटी पर। और एक जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही हाल इन लोगों ने किया है। और भाई रही मजीद अम्मी जी, ये जैसे अब जाने वाली थी और बड़ी यूट्यूबर ने कहा कि वो कैंसिल करा दी है, तो उसका रीज़न भी हमें पता चल चुका है कि उनको छोड़ने के लिए अब साजिद जाने वाला है। उधर कौसर भी अपनी तैयारियां कर रही है, गर्म कपड़े ख़रीद रही है, क्योंकि भाई शादी अगर है, जो भी है, सरप्राइज़ सुनने को जैसे मिल रहा था, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद यानी कि दिसंबर की 10 तक हमें पता चल ही जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है। इधर आयशा सिस्टर भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब जा रही हैं। आई थिंक आज वो मदीना पहुंच गई होंगी, या फिर कल वो मदीना में होंगी। और उनका जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, यानी कि कल हम देखेंगे, तो वो इंशाल्लाह सब्ज़ गुंबद का होगा और मदीने का होगा। और इंशाल्लाह हम लोग भी वहाँ की ज़ियारत करेंगे। अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल फ़रमाए। और सलमा ने उनसे कुछ मसाले वगैरह मंगवाए हैं पाकिस्तान से, जो कि वो लेकर जा रही हैं, स्पाइसेस वगैरह। और अल्लाह पाक इन लोगों में मोहब्बतें ऐसी बनाए रखे, दोनों ननंद भावज में। मैं तो यही दुआ करती हूँ, क्योंकि जो लोग गलत सोचते हैं दूसरों के लिए गलत, वो अपने लिए गड्ढे खुद खोद रहे हैं। बात मुबारक हो उस बड़ी यूट्यूबर को भी कि भाई वो नई गाड़ी ले रही हैं, 1 2 3 चौथी गाड़ी उनकी आ रही है। बेशक उन्होंने वो पिछली 2 बेच दी हैं, लेकिन एक पहले से ही उनके पास जैसे छोटी गाड़ी है, और अब एक और वो मजीद लेने वाली हैं। तो उसके लिए मैं मुबारकबाद दे दूं। और वो बड़ी खुश नज़र आई, घर में बच्चे बड़े खुश नज़र आए। मतलब वही एक सेम कंटेंट उनका जो चला आ रहा है,
घर गाड़ी, गाड़ी घर, घर गाड़ी। तो यहीं पर आकर उनकी सुई ख़त्म होती है और शुरू होती है नई चीज़। उन्होंने ली ट्रेडमिल, है ना। ट्रेडमिल भी भैया बहुत ख़तरनाक जगह पे उस बंदी ने रखा है। मतलब सोचने वाली बात है, एक घर में एक जो गृहिणी होती है ना औरत, वो चीज़ों को सेट करने में बहुत एक्सपर्ट होती है। उसको ये पता होता है कि घर को मुझे कैसे सेटिंग करनी है। अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने घर के दरवाजे के बीच में बिल्कुल उसको लगा दिया है और वहीं पर वो जॉगिंग भी कर रही हैं। मतलब कमाल है। ऐसे कैसे आप इतनी सेटिस्फाइड हैं? यानी कि जब मेरे घर में कोई चीज़ आएगी तो मैं तो उसको पहले सेट करने की सोचूंगी कि मैं इसको पहले अपने रूम में लगा दूं या फिर मैं कहीं गैलरी में लगा दूं, जहाँ से मुझे बाहर का भी सीन नज़र आता रहे, या जहाँ से मुझे अच्छी खासी हवा लगे और ताज़ी हवा लगे जो मैं जॉगिंग करूँ। और वो जगह भी ऐसी जगह है उस बंदी ने कि अल्लाह ना करे कि ज़रा सा पैर फिसले तो सीधा सीढ़ियों पे अम्मी जी के पास पहुंचेंगी जाकर। और अम्मी जी फिर कहेंगी बेटा कहाँ पहुंच गई लुढ़क लुढ़क के, और पता चलेगा कि अम्मी जी मैं तो ट्रेडमिल पे दौड़ शौड़ लगाते लगाते आपके पास आ गई और दौड़ दौड़ते मेरा फिसल गया और आपके पास पहुंच गई। तो यही कुछ होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है तुमसे बड़े यूट्यूबर कि उसको उठाकर या तो अपने ऊपर अपना जिम बना लो, अगर तुम पार्क वार्क नहीं जा सकती हैं, जब तुम्हारे पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें वैसे तुम्हें कराची में ख़रीदनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लिए मसला था बाहर जाना और रोड पर वॉक करना। अभी तो यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पार्क भी है तुम्हारे घर के बाहर ही, इतना बड़ा पार्क है, अच्छी खासी सोसाइटी है। उसमें तुम रात बेरात अकेले भी अगर घूमोगी तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मतलब एक होता है ना कि इंसान दिखावा करता है कि देखो मैंने ट्रेडमिल ली है और अब मैं उस पर वॉक करूँगी। तो वो शौक़ हैं, खैर इनके शौक़ पूरे कर रही हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं। और जैसे कि ऊपर एक रूम खाली पड़ा है तो इनको चाहिए था कि ये उसको ऊपर रखें, उस स्टोर रूम में अपना जिम बनाए तरीके से उस रूम को सेट करें। ऊपर वाले को सर्वेंट रूम है, ज़रूरी नहीं है कि वो अब सर्वेंट रूम ही कहलाया जाए। उसमें ये अपना ये मील रख सकती हैं, वहाँ अपनी मील चला सकती हैं, उसमें खड़े होकर ही वॉक कर सकती हैं। अच्छा खासा इनके पास ऑप्शन है। बाकी इनकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी रखें भाई, चाहे अपने बेड पे रखें, जहाँ मर्ज़ी रखें। हमारा काम तो बताना था, कहा कि भाई अम्मी की जो है टिकट कैंसिल करा दी है और फलाना ढिमाका। तो जी ये पैकिंग वैकिंग भी इन्होंने दिखाई। तो मैं ये बताऊं कि या तो ये गाड़ी ले रही हैं और उधर साजिद से झूठ मूठ ये कहलवाया है कि टिकट मैंने करा दी है और मैं अम्मी को लेकर जा रहा हूँ। और मैं सच बताऊं तो यहाँ पर जो सितारा हैं वो अपनी अम्मी को खुद छोड़ने जाएंगी और ये अम्मी के साथ वहाँ रहकर भी आएंगी। और जिस तरह से हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो मेरा 6 सेंस मुझे ये कह रहा है कि ऐसा होगा। और अभी तक तो फ़िलहाल मैंने कोई व्लॉग देखा नहीं है बड़ी यूट्यूबर का, और आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कहाँ किसके साथ जा रहा है। उधर इनकी वाइफ जो है कौसर, सेकंड वाइफ, वो अपनी तैयारी में लगी है। उसने कुछ अपने कपड़े भी ख़रीदे हैं, इवन उसने भाई अपने शौहर साजिद के लिए भी अच्छे खासे 2 जोड़े लिए हैं। मतलब बीवी है वही उसने लिए हैं, मगर हमने बड़ी यूट्यूबर को कभी नहीं देखा आज तक अपने शौहर के लिए शॉपिंग करते हुए। मैंने तो आज तक किसी व्लॉग में नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ मुझे वो क्लिप इंस्टाग्राम पे भेज देना भाई। हाँ भेजी है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँ कि अम्मी ने एक सूट दिखाया था जिस पर इस बड़ी यूट्यूबर ने ये कहा कि ये सूट मैं किसी को नहीं दूँगी, इसको अपने पास हमेशा रखूँगी और आप मेरे लिए लेकर आई हैं। और वो लेकर आई थी, बहुत कुछ चीज़ें लेकर आई हैं, लेकिन आपने हर चीज़ अम्मी की दी हुई बांट दी है। बड़ी यूट्यूबर, आपने ये बात जब कही ना कि किसी की दी हुई चीज़ किसी को नहीं दी जाती, तो याद होगा आपने अम्मी आपके लिए नमाज की चादर लेकर आई थी, वो चादर आपने फ़ातिमा को दे दी है। वो चादर आपने फ़ातिमा को दी, तस्बीह भी दे दी, क्योंकि वो अम्मी आपके लिए लेकर आई थी। जब आपको इतना सब कुछ पता है कि किसी का गिफ्ट किसी को नहीं दिया जाता, तो फिर आप वो चीज़ें बखूबी ना करती हैं ना। आप देखते हैं कितने दिन आप ये संभाल के रखती हैं। अब तो ये वाईटी पर आ चुकी है, वो सूट भी आ चुका है, उसकी पिक्चर भी हमने ले ली है, वीडियो भी रिकॉर्डेड है। और कल अगर आपने ये सूट अगर नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ अम्मी ने एक बहुत बड़ी बात कही है उस जुमले में, बहुत अच्छी बात वो कहकर चली गई हैं, बहुत बड़ी, कि इंसान जो है वो बहुत जल्द साथ छोड़ देता है। ये हकीकत है। रिश्ते नाते जो हैं ये दौलत की आड़ में, दौलत के चक्कर में रिश्तों को भी ख़त्म कर देता है, लेकिन जो कपड़ा है वो कभी नहीं बदलता, वो सदाबहार रहता है, सदाबहार ऐसे ही रहता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। और बिल्कुल सही कहा उनकी अम्मी ने कि कपड़ा जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात वो कह गई हैं इस जुमले में। बाकी बड़ी यूट्यूबर का देखते हैं कितना वो निभाती हैं इस वादे को कि वो इस सूट को संभाल के रखेंगी और इवन मुस्तफ़ा की दुल्हन तक के संभाल के रखेंगी।
तो देखते हैं कितना टाइम इसको संभाल कर वो रखती हैं और कितना टाइम नहीं। तो खैर यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आई होगी। और फिर मिलेंगे एक और नए रिव्यू, नए कंटेंट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।